इसी बात के साथ मेरे मन में एक बात आई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सिस्टर कि जो पर्पस है, ये पर्पस बेसिकली दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देर आर टू वेज ऑफ अचीविंग द पर्पस। एक है आप इमोशनली उसे डिसाइड करते हैं और एक है कि आप उसे प्रैक्टिकली डिसाइड करते हैं। आपके हिसाब से पर्पस ढूंढने के लिए दोनों में से किसका ज़्यादा रहना ज़रूरी है? पर्पस ढूंढने के लिए, जी। राइट? तो पर्पस ढूंढने के लिए मैं ये समझती हूँ कि एक्चुअली दोनों की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि एग्जीक्यूट भी करना है। बट जो आपने बोला इमोशनली, ये पहले ज़रूरत इसकी है, मतलब फर्स्ट स्टेप एक्चुअली ये होनी चाहिए। जब तक आप इमोशनली उसको कनेक्ट नहीं करते हो, तब तक आप एक्चुअली पर्पस जो है वो फाइंड ही नहीं कर सकते। ओके। तो फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरी कि आप इमोशनली अपने अंदर जाओ, वो आपका कनेक्ट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल। जी ब्रदर, आपका क्या कहना है इस बात में? क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल है लाइफ को लेकर के। मैं भी काफ़ी इमोशनल हूँ अपनी लाइफ को लेकर के, प्रैक्टिकल थोड़ी कम हूँ। लेकिन इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, या अगर आप इमोशनल व्यक्ति भी है तो भी आप अपनी लाइफ का पर्पस एकदम क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? दोनों चीज़ें चाहिए, बैलेंस चाहिए। क्योंकि मेरे को फर्स्ट चाहिए कि मेरा ऑब्जर्वेशन खुद का और डिटैचमेंट जो बाहर चल रहा है उससे अलग होकर मैं डिटैच होकर बैठा हूँ और ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी बताया प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का, कि वो है प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का, पर बाहर आकर वो ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है उन लेडीज़ को जो फिश बेच रही हैं और उनकी नीड को देखकर अपने टैलेंट को उसमें कंबाइन करके उनका जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट किया, जिसके कारण नोबेल प्राइज़ मिला। तो दोनों चीज़ें आई, प्रैक्टिकल भी था, इमोशनली भी था। उसने ऑब्जर्वेशन किया, देखा इनकी क्या नीड है, डिमांड है, सर्वे भी किया। तो दोनों फैक्टर को उसने कंबाइन करके पर्पस को कनेक्ट किया और तब उसका हम सभी देख रहे हैं कि 2006 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो दोनों फैक्टर चाहिए। वेरी नाइस, अमेजिंग। सिस्टर, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, हेल्थ में दो चीज़ें हैं, एक है माइंड बॉडी। ये दोनों के दोनों का अगर बैलेंस नहीं है तो भी आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, राइट? अब मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि बिकॉज यू आर इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आपसे बेहतर कौन इसके बारे में बताएगा। मैं जानना चाहती थी सिस्टर कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ क्या एक्सटर्नल सिचुएशंस पे भी डिपेंडेंट है? क्योंकि जब सिचुएशंस आती हैं तो हमें बहुत कुछ उतार चढ़ाव से वो गुजरना पड़ता है। ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर रखने के लिए हमको आप कुछ छोटे छोटे टिप्स दे सकते हैं जिसके थ्रू हमें हमारा मेंटल हेल्थ और भी स्ट्रांग हो सके? जी ज़रूर। देखिए, जो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है, जो भी हम सफरिंग्स में है, सिचुएशंस में है, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, राइट? ये आपने पूछा कि ऐसा ज़रूरी है कि सिर्फ यही एक फैक्टर है। तो आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ ना, मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो कैसे मैं खुश रह सकती हूँ, कैसे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह से अपनी हम जैसे बोलते हैं ना कि टीवी का जो रिमोट है वो हम किसी और के हाथ में दे देते, तो हम आराम से जो चैनल चाहे वो जिस दबाने की ज़रूरत है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी काम करती है। अगर हम मेंटल हेल्थ को अपना एक बिलीव बना लेते कि बाहर के सर्कमस्टांसेस से मेरी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है, तो ये बिलीफ ही फिर काम करेगा। हमेशा फिर वो बटन दबाएंगे, कोई भी सिचुएशन आती रहेगी या कोई क्रिएट भी कर सकता है सिचुएशन जो हम देखते हैं, तो फिर वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन हम अगर ये बिलीव बनाते हैं, एंड दिस इज़ ट्रू ऑल्सो, कि एक फैक्टर डिपेंड नहीं करता है मेंटल हेल्थ के लिए, इसके लिए एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, एंड इवन हमारी जेनेटिक भी है, राइट? मतलब हमने जो जीन्स लिए माँ बाप से, जो भी बचपन से न्यूट्रिशन व्हाटएवर जो भी मिला हमें, तो वो सब चीज़ें भी फैक्टर्स है। बट साथ साथ ये फैक्टर भी है इंटरनल स्ट्रेंथ, विल पावर, और जो अभी हम बात कर रहे हैं कि पर्पस, मीनिंग इन लाइफ, तो इससे हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है।
हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। इवन डॉक्टर विक्टर स्ट्रेचर है, वो भी साइकोलॉजिस्ट रहे, तो उन्होंने ये रिसर्च किए, काफ़ी उन्होंने हेल्थ और लाइफ पर्पस के ऊपर रिसर्च किए हैं। तो उन्होंने देखा कि जो भी पैरामीटर्स है हेल्थ के, वो सारे ही इम्प्रूव हो जाते सिग्निफिकेंटली अगर हम लाइफ में कुछ पर्पसफुल गोल होता है वाह। हमारे लाइफ में, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को, विल पावर को, डिसीजन मेकिंग को, कंसंट्रेशन, इन सभी फैक्टर्स को जो कि मेंटल हेल्थ के हैं, जी उनको हम ठीक कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हम ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिचुएशन जो है वो अफेक्ट करे हमारे ऊपर। जी दिस विल नॉट अफेक्ट। अमेजिंग सिस्टर, ये आपने बहुत कमाल की बात हमें कही है और हम इसका ज़रूर ध्यान देंगे। ब्रदर, जैसे बात करें लाइफ पर्पस की, लाइफ पर्पस में जो मुझे लगता है कि एक ज़माना था जब बच्चे अपने पेरेंट्स की पर्पस को आगे बढ़ाते थे करेक्ट और उनका जो पर्पस था लाइफ का, उसे ही अपनी लाइफ का पर्पस बनाकर आगे बढ़ते थे। करेक्ट लेकिन आज काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई है। जो बच्चे हैं काफ़ी एम्बिशियस हैं, उनके अपने पर्पस है, उनकी अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका है, उनके अपनी सिचुएशंस के साथ डील करने का तरीका है। ऐसे में आपके हिसाब से कौन सी बेटर जर्नी होती है? एक ज़माना था कि पेरेंट्स को वो इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि हम उनके पर्पस को आगे बढ़ाएं। ऐसे में आपके हिसाब से क्या सही है? अगर हम देखें, हर आत्मा, हर पर्सन, हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है। हैबिट्स ट्रांसफ़र होती हैं, पेरेंट्स की हैबिट्स वो बच्चों में आती है, और उस समय चॉइसेस नहीं थे। उस समय चॉइसेस कम थे कि जो पेरेंट्स सोच रहे हैं वही बच्चा कर रहा है। राइट। मल्टीपल चॉइसेस नहीं थी, ऑप्शन नहीं थे। अब क्या हो गया है, एक इकोनॉमिक सोसाइटी हो गई है, ग्लोबल सोसाइटी हो गई है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हर एक आत्मा का, बच्चे का वो है कि मेरे को उसके अंदर जो है वो करना चाहता है। राइट। तो अब पेरेंट्स भी अब ओपन हो गए हैं और वो कह रहे हैं बच्चों को कि जो करना है करो, हमारा जो सपोर्ट है मिलेगा। तो हर एक की चॉइसेस के अनुसार अगर वो पर्पस करता है तो उसमें खुशी रहेगी। अगर वो पेरेंट्स का लेता भी है पर उसके अंदर वो फीलिंग नहीं है तो वो खुशी नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म उसमें कुछ मेंटल प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। जेनेटिक काम करता है, उसका रोल है, पर आजकल ये देखा जा रहा है कि जीन्स का रोल कम है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने कहा कि इट इज ओनली 1% जेनेटिक, 99% इज योर ओन लाइफ स्टाइल। क्योंकि अगर मेरे को जेनेटिक है अगर मेरे में, और अगर मेरे को इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, हेल्दी मिलता है, तो वो जीन्स मेरे ओपन नहीं होंगे, म्यूटेट नहीं होंगे और बीमारी नहीं करेंगे। True. अगर मेरे को नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल गया तो वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। तो डिपेंड करता है कि हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या मिलेगा और मेरी लाइफ स्टाइल खुद की क्या है, सोचने का तरीका क्या है, वो 99% है। तो जेनेटिक का रोल मिनिमम हो गया है। हमें अपने को, अगर उस बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट मिल गया तो प्रोबेबली वो सफ़र नहीं करेगा जो प्रॉब्लम उसके पेरेंट्स ने सफ़र किया। ट्रू। तो ये नया कंसेप्ट आया है अभी। अमेजिंग ब्रदर, आज का जो ये एपिसोड रहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा आप दोनों से, और इससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कि अगर हम फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान दें और अगर हम हमारे मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। Thank ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हमें अपना हेल्थ ठीक रखना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ड्रीम्स को पूरा करना है, उसके लिए हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने जाना कि ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर हमारा अगला एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से इन दोनों का बैलेंस क्रिएट कर पाएँ और साथ ही साथ एक होलिस्टिक लाइफ जी पाए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बनी आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान,
Brahma Kumaris, Godlywood Studio, Shantivan, Abu Road. Call 809 4913 487.